गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और इसका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। देखिए, आपको देखकर अचंभा होगा कि आज हमने जो डिस्कशन किया था मार्केट ने उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो किया और फॉलो करने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा हमें आज रिवॉर्ड मार्केट ने दिया है। ये रिवॉर्ड मिलने के बाद मैं कहता हूँ कि इस तरह के जो दिन होते हैं, जिस दिन आपकी एनालिसिस मार्केट की डायरेक्शन के साथ जब मैच हो जाए तो इस दिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैचिंग हुई ना, एनालिसिस एंड डायरेक्शन, जब ये मैच हो जाता है तो आपको उस दिन ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप अप्रोच अपना रख रहे हैं टारगेट बेस्ड, आपको हमेशा अप्रोच रखना चाहिए टारगेट के बेस पे। जब आपने टारगेट बेस्ड अप्रोच रख दिया तो ये बेस्ट है। आपको टारगेट मिला, आप अपने टारगेट को बुक कीजिए और उसके बाद ज़िंदगी को मज़े से जिए, है ना। उसके बाद आप आनंद लीजिए। फिर आपको पूरे दिन भर अपनी आँखों को ख़राब करने की, आप छोटे छोटे मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे और परेशान हो जाएंगे, तो इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं कि हमने आज के लिए डिस्कशन क्या था। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। देखिए, हमने आज बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन किया था। सॉरी फॉर द एड्स। आज बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन था कि अगर मार्केट 260 के ऊपर निकलती है, 25,260 के ऊपर निकलती है तो हम क्या करेंगे। 600 के ऊपर अगर निकलती है तो पहला टारगेट था अपना 310 का, और मैंने आपसे बहुत ही क्लियर कहा था, आप एक बार कल का वीडियो जाकर देखें, आपको समझ में आएगा कि मैंने कहा था कि अगर 310 के ऊपर मार्केट निकलती है और यहाँ पर होल्ड करती है, ऐसा ना हो कि ये ऊपर जाए, कैंडल क्लोज करे और इमीडिएटली ही रिटर्न करने लग जाए। अगर वो रिटर्न करती तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए प्ले करने की सोच रहे थे, पर इसने रिवर्स नहीं किया। आप देखिए कि इसने क्या किया, 5 मिनट की कैंडल देखिए, यहाँ पे ये क्रॉस हुई, ये पहली कैंडल थी। अगर यहाँ पे भी किसी ने ट्रेड लिया है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, ये एक तरफा इसने जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। मैंने आपको कहा था कि अगर 310 से मार्केट रिवर्स नहीं करती है और ऊपर टिक जाती है कुछ समय के लिए, तो समझिए कि शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। इन शब्दों का मैंने कल बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ किया था कि शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि आज थी निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी। मैंने आपको समझाया था कि मंथली एक्सपायरी में क्या होता है। आज के दिन स्टॉक्स में बड़े लोग अपनी पोजीशंस को रोल ओवर करते हैं, जिसकी वजह से एक तरफा मूवमेंट भी आ सकता है। तो आज बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। और हमने ये जो देखिए, ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया था, लेट मी शो यू। ये जो हमने चैनल ड्रॉ किया था, ये चैनल बखूबी काम करता हुआ नज़र आया। देखिए क्या हुआ, ये मिडल लाइन से मैंने आपसे ये जो हमारा कल का दिन था, इसमें मैंने कहा था कि एटलीस्ट ये जब मिडल लाइन के ऊपर टिकने लगेगा तो ऊपर की तरफ की पॉजिटिविटी को मैं प्ले करना पसंद करूँगा। जब तक इसके नीचे है तब तक मुझे इस दिन में बहुत डर था कि न जाने ये ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी आदमी यहाँ पर ट्रेड ले और वो फंस जाए। पर आज जब ये मिडल लाइन इस डॉटेड लाइन के ऊपर टिका तो उसके बाद देखिए बहुत ही सुंदर सा मूवमेंट देखने को हमें मिला। और एक्सपायरी के दिन आप बिलीव कीजिए कि एक्सपायरी के दिन अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना बड़ा क्लियर मूवमेंट मिल गया है, तो ये जो 100 पॉइंट हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं और ऑप्शन के प्राइस एकदम फ्यूचर्स की तरह काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे अच्छे दिनों में आप अपने पैसे, जो आपने आज पैसा कमाया, मैं हमेशा आपको सलाह देता हूँ, जो आपने आज पैसा कमाया उसमें से कुछ हिस्सा आप ज़रूर विड्रॉ करें। सबसे पहले विड्रॉ करें, विड्रॉ करके आप उसको किसी अच्छे काम में लगाएं, अपने शौक़ पूरे करें। आपको किसी की हेल्प करनी हो, कुछ और अच्छे आपको काम करने हो, आप उनमें उन पैसे के कोई एक हिस्सा ज़रूर इस्तेमाल करें, है ना। अब एक चीज़ और आपको मैं आज समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपने सुबह का ये मूव पकड़ लिया, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जैसे ही ये हमारे चैनल की टॉप को इसने टच किया है, जैसे टच किया उसके बाद ये 5 मिनट की जो कैंडल बनी है बड़ी ही नेगेटिव कैंडल है, और उसके बाद इसने एक रिवर्सल का भी ट्रेड दिया है। पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इस रिवर्सल के ट्रेड को आपने लिया होगा, क्योंकि मैंने खुद भी इस रिवर्सल के ट्रेड को प्लान नहीं किया था। अगर आपने ट्रेड किया इस तरह का तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं किया तो मेरी तरफ से आपके लिए और अच्छी बात है और शाबाशी है, क्योंकि जो ट्रेड आपने प्लान किया था
इसको अगर आपने पकड़ लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। जो आपने बाकी का प्लान नहीं किया उसको छोड़ने में ही भलाई है। क्योंकि आप देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपको ये एक बड़ा सा मूव दिखा, फिर इंसान यहाँ सोचता है कि अब जो है अगला इसका फॉलोअप भी आ सकता है। इस कैंडल का लो टूटा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये साइडवेज रही। आप बिलीव कीजिए इतनी सी दूर साइडवेज रहने पर भी ऑप्शंस के प्रीमियम इतने टूट जाते हैं जितना कि आपको शायद अंदाज़ा ना हो, या जो अनुभवी लोग होंगे वो जानते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन बायर की क्या हालात हो जाते हैं। जो ये ऑप्शन बायर होता है इसका समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद फिर वो पूरे दिन भर इंतजार ही करता रह जाएगा। उसके बाद तो देखिए मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाता रहा, और लास्ट में तो इसने क्या ही अच्छा मूव दिया है, एक अच्छा सा यहाँ पर मूव मिला है ना। तो इस तरह से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 530 के आसपास में दे दी है। 25,530 के 500 के ऊपर 25,500 के ऊपर हमने आज क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग मानी जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अब हम एक काम करते हैं कि इस चैनल के ऊपर मार्केट वैसे ही क्लोज कर चुकी है, बट कल के लिए हम इस चैनल को अभी भी बरकरार रखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जैसे आज बाहर निकली है, और अगर इसके जहां आज हमें क्लोजिंग मिली है इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो हम उसका अभी प्लान करेंगे। अभी आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। और उससे पहले हो सकता है कि क्या पता है ये शायद वापस ही इसी चैनल में चली जाए, है ना। तो एक बार मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। पहले 1 डे का हम चार्ट फ्रेम लगाते हैं पहले, और मैं आपको 12 मई बार आपको मैं डेट बता रहा था। क्यों बता रहा था उसकी इम्पोर्टेंस को आप अभी देखिएगा। 12 मई से यहाँ से एक रेंज में मार्केट फंसी हुई थी, और अब मार्केट ने कल पहली बार उस रेंज के बाहर की क्लोजिंग दी थी। इतने दिनों से मैं आपको बार ये सारा मैं नहीं कह रहा था कि आप जो है यहाँ पे बुलिश हो जाइए, कहीं भी आप बुलिश हो जाइए, पर मैं कल की जब क्लोजिंग आई उसके बाद से मैं ऊपर के मूव की बात करने लगा था। क्यों? क्योंकि कल की क्लोजिंग इस रेंज के बाहर की पहली क्लोजिंग थी। आप देखिए यहाँ पर इस रेंज के बाहर की पहली क्लोजिंग थी, और आज कल के दिन के ऊपर निकाला और इस हाई को भी टच किया। तभी यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर की तरफ का मूवमेंट कर रहा है या कर सकता है। अब मार्केट ने देखिए एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें ऊपर की तरफ दी है। तो अभी के लिए नज़रिया जैसा मार्केट में दिख रहा है आपको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आज इतनी अच्छी मूवमेंट आई है और कल ऐसा हो सकता है कि कल इसके अपोजिट हो जाए, और जैसी ये कैंडल यहाँ पे बनी है हो सकता है कि ये पूरी की पूरी तरह से रिवर्स भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है मार्केट में, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। पर अभी जब पॉजिटिविटी मार्केट में है तो उस पॉजिटिविटी का, उस ट्रेंड का, उस दिशा का आप सम्मान करें, उसी के हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि पैसा आपका है और उसको ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करके आप बढ़ाने की कोशिश करें। और इधर उधर की बातें किए बिना आगे का हम चलिए प्लान करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल रखेंगे। मैं आपको पहले ये 5 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए अगर मार्केट किसी भी कारण से आज के हाई को क्रॉस करती है, देखिए ऊपर खुला आसमान है, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है ना। इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है कि इतना ऊपर गया है तो आगे क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट कितना भी ऊपर जा सकती है। तो एटलीस्ट आप इंतज़ार कीजिए कि मार्केट 570 के लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक करे, 25,570। अगर मार्केट 570 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आप आसानी से 630, पहला लेवल 630 तक जा सकते हैं, और 630 को क्रॉस होने के बाद 680, 700 इस रेंज तक ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। अगर मार्केट इसके भी ऊपर जाता है तो एक और अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। पर छोटे छोटे एम लेकर चलें। कल वीकेंड रहेगा, शुक्रवार का दिन रहेगा। छोटे छोटे एम लेकर चलें। छोटा एम रखेंगे, कम लालसा रखेंगे, कम लालच रखेंगे, तो उससे क्या है आप ज़्यादा सुखी रहेंगे, चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी। नीचे की ओर के लिए क्या हो सकता है, नीचे की ओर देखिए खतरा भी बना रहेगा। फिर भी हम एक लेवल तो हम लगा ही लेते हैं कि इस लेवल के नीचे हम कोई नीचे का मूव देख सकते हैं। वो लेवल में किसी भी तरह से देखिए 470 बन रहा है ये लेवल। एटलीस्ट
470 के नीचे जाने पर ही मैं नीचे के बारे में कुछ भी सोचना पसंद करूँगा। अगर ये 470 के नीचे आता है तो पहला लेवल आपका 420 50 पॉइंट्स, और 420 के नीचे, हाँ 420 मान लीजिए, ठीक है, 470 के नीचे 420, और 420 के नीचे भी अगर आ जाता है तो लेट मी ड्रॉ अ फ्रेश लाइन हियर। 420 के अगर नीचे आता है तो ये वापस से 370 तक भी आ सकता है। तो ये बहुत ही कल के लिए बहुत ही सिंपल से लेवल्स रहेंगे। देखिए, मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि मार्केट में आप लेवल टू लेवल काम करें। लेवल टू लेवल काम करने से क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है मूव चाहे किसी भी डायरेक्शन में है, चाहे वो मूव ऊपर का हो चाहे वो मूव नीचे का हो, आपको ये पता रहता है कि मुझे कहाँ पर एंट्री करनी है और कहाँ तक का मुझे कम से कम टारगेट रखना है। ये कम से कम टारगेट है, और मान लीजिए आपने नीचे के लिए एंट्री करी तो कम से कम टारगेट कितना रखना है, उसी के हिसाब से आप अपना रिस्क लेंगे, क्योंकि रिस्क हमेशा आपके आने वाले रिवॉर्ड से रेशियो में रहना चाहिए। ये रेशियो आप अगर मेंटेन करके रखेंगे तो लंबे समय के लिए आप ट्रेडिंग में अपने आप को इन्वॉल्व रख पाएंगे और प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। तो रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए, अपने जो भी आपके पास धन है उसका सही इस्तेमाल करते हुए लेवल टू लेवल प्ले करें, और इसी तरह से आप जो है अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को और खूबसूरत बनाते जाएंगे। चलिए, आशा करता हूं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा। एक बार अगर आप देखें आज का दिन आज अच्छा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, आशा करता हूं कि कल का दिन भी आपका आज ही की तरह बहुत अच्छा रहेगा। इसी आशा के साथ आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।